की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का सेट डी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम में, पर चलिए जल्दी से हम पढ़ेंगे। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग, तो चाय की मांग क्या है, बढ़ती है। और बजट रेखा की प्रवणता है, तो बजट रेखा की जो प्रवणता वो क्या रहेगी, आपका सा वाला सही रहेगा। चौथा है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा की जाती है। और औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो कैसा होता है, यू आकार का होता है। और संसद में बजट पेश करता है, तो कौन बजट पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। और देखिए लगातार आपको मॉडल पेपर हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, इसके अलावा ऐप पर भी आपको वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर तैयारी हम करवा रहे हैं। उसके लिए आपको फुल सोल्यूशन साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर एक विषय का दिया जा रहा है। यदि आप ऐप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आपको लिंक को चेक करना है और ऐप के साथ जुड़ना है। 100% आपके क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही मेहनत हमने की है आपके लिए। तो यदि आप अच्छे अंक अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े। आप भी जानते हैं कि जो यूट्यूब के मॉडल पेपर हैं और ऐप के मॉडल पेपर हैं उसमें काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है। तो जल्दी से ऐप के साथ आपको जुड़ना है। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो चौथा है, चौथे का बा वाला सही है, पांचवे का आपका आ वाला सही है, छठे का आपका सी वाला सही रहेगा। अब रिक्त स्थानों को हम भरेंगे। तो पहला है उत्पादन के सभी साधन डेड डैश में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो किसमें, पैसों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। दूसरा है वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच डेड डैश संबंध पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। तीसरा है अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः डेड डैश होती है, तो कैसी होती है, बेलोचादार होती हैं। अगला है एमपीएस अतिरिक्त आय प्रति इकाई डेड डैश को दर्शाती हैं, तो बचत को दर्शाती हैं। अगला है केंद्र सरकार का बजट डेड डैश माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है, फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है। और डेड डैश का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है, तो व्यापार संतुलन से संबंधित है। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करिएगा इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है उपभोग व्यय, स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। दूसरा है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि आप परिवर्तनशील नहीं बल्कि कैसा है, परिवर्तनशील है। अगला है आपका मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, सत्य है। अगला कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इसका क्या है, यहाँ पे कीमतों से बचाना होता है। इसका जो लाभ है वो क्या है, इसका उद्देश्य है कि कीमतों से बचाना। अगला जिस बिंदु पर सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं उसे ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अगला है रेल बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है।
अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से टिक करेंगे। पहला सत्य, दूसरा आपका असत्य है, तीसरा सत्य, चौथा आपका सत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य। अब चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी लिखनी है, तो अनधिमान वक्र, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी मूल बिंदु पर उन्नतोत्तर। दूसरा चाय तथा कॉफी, तो इसका रहेगा स्थापनापन्न वस्तुएं की जोड़ी सही रहेगी। और राष्ट्रीय आय एवं बेरोजगार, तो किन्स रहेगा। और शुद्ध घरेलू शब्द, तो चौथी जोड़ी रहेगी आपकी पांचवी जोड़ी को पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो आपकी जो यहाँ पे चौथी जो जोड़ी रहेगी वो NDP रहेगी। और व्यावसायिक शब्द, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली पांचवी। और सीमांत बचत भूमि की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें ये 2। और यदि MPC बराबर 5 हो तो आपकी यहाँ पे ये वाली 7वीं जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी 6ठी जोड़ी रहेगी। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे इन पर। ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक वाक्य में उत्तर हम लिखेंगे। तो पहला है मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। दूसरा है GDP का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम आपका रहेगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर करता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला है साख का निर्माण कौन करता है, तो व्यापारिक बैंक। और पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो बड़ी परिभाषा थी, मैंने पहले ही लिख ली है। वह स्थिति जिसमें सभी इच्छुक और योग्य व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिल जाता है उसे पूर्ण रोजगार कहते हैं। और GST का पूर्ण रूप आपको यहाँ पे लिखना है, तो वस्तु एवं सेवा कर। अगला है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए गए हैं, तो इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के सौदे शामिल हैं। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। अब यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कंप्लीट कर लीजिए। और छठा प्रश्न सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण को समझाइए। औसत उत्पाद किसे कहते हैं और बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ लिखिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 9वां है बाजार से क्या आशय है। और 10वें में पूंजीवाद व्यय किसे कहते हैं। 11वें में राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि क्या है। 12वें में उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है और उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और उपभोग तथा आय में क्या संबंध है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और बाकी के प्रश्नों को आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, कंप्लीट अच्छे से करना है। और ज्यादा सोचे नहीं, आप जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि समय कम है और प्रश्न आपको जो दिए जा रहे हैं उनकी तैयारी भी आपको करना है।
तो जल्दी से ऐप के साथ जुड़े और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें और अच्छी परसेंटेज आप बनाएं एग्जाम में। सभी विषय के मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको चौथा सेट अर्थशास्त्र का बताया है। पूरे मैंने आपको 4 सेट अर्थशास्त्र के दिए हैं। यदि आपने बाकी सेटों को नहीं देखा है तो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, चैनल पे जाके आप कंप्लीट कर लें।